ये मैंडेटरी तो है नहीं कि आपको जाना ही जाना है। हाँ, किसी काम में वो व्यस्त होंगे। हम लोग सब जानते हैं कि हाँ, पिछले 17 सालों से हुँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुँ, लगातार शिक्षा पे काम कर रहे हैं। इतना काम किया उन्होंने कि शिक्षा बिहार की चौपट हो गई। शिक्षा चौपट है, हेल्थ चौपट है। जिस तरीके का महँगाई का आलम है, हुँ, जिस तरीके का महँगाई का आलम है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। हुँ, क्योंकि महँगाई तो पूरे देश में है, हुँ, लेकिन बिहार में इसकी मार सबसे ज़्यादा है हुँ, कि एमएसपी मिल नहीं रही है। हुँ, आप सबको पता है कि जो लागत है, बिहार का किसान का लागत अन्न उपजाने में लगभग 25% ज़्यादा होता है, हाँ, जो कि एमएसपी जो दिया जा रहा है। और बिहार सरकार इस बात को लगातार लिख भी रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद भी बिहार के किसानों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। तो संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को संविधान में अंकित किया था, हाँ, लगातार राष्ट्रीय जनता दल उसी मूल्यों को लेकर आगे बढ़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं अभी के, हम लोगों के साथी थे, आप सब जानते हैं, उसी धारा से वो भी निकले हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं उनके दिल में जो बातें हैं, वो तो उन मूल्यों की बातें हैं, हुँ, जो निकल कर जो कभी-कभी जो है उन पे उफान मारती है। हुँ, और जो है, लेकिन किसी कारणवश हुँ, सत्ता और कुर्सी के लालच में और एक मुखौटा जो है आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के, जो है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री को बनाना चाहते हैं, तो कभी-कभी इनके दिल की बात, समाजवादी आंदोलन की बात जो है आगे आ जाती है और मुखौटा बनने वाला काम जो है पीछे हो जाता है। देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज जो है शपथ ले लिया है। लेकिन बिहार से एक सवाल उठ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं गए? इसको लेकर के हम सुबोध कुमार मेहता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, सर सुबोध कुमार मेहता जी, क्यों नहीं गए नीतीश जी? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत लाज़मी मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लगता है। अच्छा, ये मैंडेटरी तो है नहीं कि आपको जाना ही जाना है। हाँ, किसी काम में वो व्यस्त होंगे। हम लोग सब जानते हैं हाँ, कि पिछले 17 सालों से हुँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुँ, लगातार शिक्षा पे काम कर रहे हैं। इतना काम किया उन्होंने कि शिक्षा बिहार की चौपट हो गई। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, और हुँ, चाहे आप हायर एजुकेशन आप देखते हैं ऊपरी स्तर पर, वहाँ शिक्षा के नाम पे जो है कुछ नहीं है। हाँ, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री मॉडर्न टेम्पल्स की बात की थी कि एक जो है नवीन भारत के लिए मॉडर्न टेम्पल्स की आवश्यकता है, मंदिरों की आवश्यकता है, नई तरीके के मंदिरों की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा था, वो चौपट हो गया। हुँ, जिसमें स्वास्थ्य था, जो हेल्थ है, जिस तरीके का हेल्थ बिहार की आज स्थिति है, आप सब जानते ही हैं। लगभग 94% जो जनता है, वो प्राइवेट इंश्योरेंस पे यहाँ पे जो है अपना करवा कर जो है अपना दवा बीरो कर रही है। बचे हुए लोग अपना खेत और घर बेचकर कर रहे हैं। हुँ, तो शिक्षा चौपट है, हेल्थ चौपट है। जिस तरीके का महँगाई का आलम है, हुँ, जिस तरीके का महँगाई का आलम है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। हुँ, क्योंकि महँगाई तो पूरे देश में है, हुँ, लेकिन बिहार में इसकी मार सबसे ज़्यादा है। हुँ, क्योंकि हुँ, आप जानते हैं कि बिहार के जो लोग हैं, ज़्यादातर हैं, अभी भी लगभग 70% के आसपास कृषि से वास्ता जुड़े रखते हुए हैं, हैं हाँ, और कृषि से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जिस तरीके का किसानों का हाल भारत की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में कर दिया है, हुँ, मंडियाँ खत्म कर दी है, एमएसपी मिल नहीं रही है। हुँ, आप सबको पता है कि जो लागत है, बिहार का किसान का लागत अन्न उपजाने में लगभग 25% ज़्यादा होता है, हाँ, जो कि एमएसपी जो दिया जा रहा है। और बिहार सरकार इस बात को लगातार लिख भी रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद भी बिहार के किसानों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। आज देखिए, इस बार तो बुरी तरीके से सुखाड़ आया हुआ हाँ, है बिहार में, और धान की सुखाड़ खेती नहीं हो पे पा रही है। धान की खेती नहीं हो रही है, और जो है कोई आप ट्यूबवेल नहीं है, बिजली का जो है आपने 8 घंटा कर दिया, तो किसान त्रहिमाम है। तो हुँ, शिक्षा चौपट है, हेल्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चौपट है, किसान त्रहिमाम कर रहे हैं। यंग जनरेशन जो है, नौकरी नहीं है। नौकरी का आलम ये है कि अग्निवीर जो योजना है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी सपोर्ट करने में लगे हुए थे ठीक है, और उन पे भी कुछ नहीं बोले। तो नहीं जाने जो है महामहिम के ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं गए, तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जो 17 सालों से ये काम नहीं कर पाए हैं ठीक से, उसी के विचार गहन में लगे हुए हैं, और इतनी ज़्यादा इनकी जो विज़न ही नहीं है। हुँ, तो जब जिस आदमी का विज़न ही नहीं हो बिहार को डेवलप करने का, हुँ, तो आप जो है
आप ओथ टेकिंग सेरेमनी कर लीजिए या कोई और भी सेरेमनी कर लीजिए, इनको जो है लेकिन सर, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। एक सवाल उठ रहा है कि पिछले दिनों जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आएंगे, यानी तेजस्वी यादव के पीछे खड़ा होना होगा। तो क्या इसको इससे जोड़ के देखा जाए कि क्या अंदर कोई खिचड़ी राजद और जेडीयू में बन रहा है? क्योंकि पिछले कई महीनों से ऐसा, जब एसएसपी पर आया कि हटाया जाए, बीजेपी ने कहा तो राजद और जेडीयू एक हो गया, हर मसले पर एक हो जा रही है, तो कहीं अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं देखिए, बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। हाँ। और बहुत दूर तलक इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को संविधान में अंकित किया था, लगातार राष्ट्रीय जनता दल उसी मूल्यों को लेकर आगे बढ़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं अभी के, हम लोगों के साथी थे, आप सब जानते हैं, उसी धारा से वो भी निकले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में जो बातें हैं वो तो उन मूल्यों की बातें हैं जो निकल कर जो कभी कभी जो है उन पे उफान मारती है। और जो है, लेकिन किसी कारणवश सत्ता और कुर्सी के लालच में और एक मुखौटा जो है आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के जो है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री को बनाना चाहते हैं, तो कभी कभी इनके दिल की बात, समाजवादी आंदोलन की बात जो है आगे आ जाती है और मुखौटा बनने वाला काम जो है पीछे हो जाता है। इस कारण से आपको कभी कभी लगता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल जो संविधान के निर्माताओं के मूल्यों पे और गांधी के मूल्यों पे, लोहिया जी के मूल्यों पे चल रही है, उसका कभी कभी साथ जो है माननीय नीतीश कुमार जी को मजबूरन देना पड़ता है, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे जो अभी आप जो जिस तरीके का बात कर रहे हैं पीएफआई और आरएसएस की बात किया है, उनको लेकर तो आप देखते हैं कि कुछ मुद्दों पे, चूंकि ये सामाजिक धारा के लोग हैं, तो सामाजिक धारा के लोग हैं तो कहीं ना कहीं जो है इनके पूरे जो ओरिएंटेशन है काम करने का और पूरी जो इनकी कार्यशैली है वो सामाजिक धारा की है। लेकिन अब जिस ढंग से, लेकिन एक सवाल संजय जायसवाल ने कह दिया आपके प्रदेश अध्यक्ष को कि लालू प्रसाद यादव के नौकर हैं जगदानंद सिंह। देखिए, एक बीमारी होता है सेलेक्टिव एस्टमेनिया। कभी कभी कोई आदमी जो है अगर ये बीमारी लग जाए तो मूल्य बातों को भूलकर उलूल जुलूल बातें करती है, ये एक बीमारी है। तो बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को ये बीमारी लग चुकी है और इसीलिए जगदा बाबू के कद्दावर जो नेता बिहार में बहुत कम ही है। इतने एक्सपीरियंस, इतने जो इन्होंने अपनी एग्जाम्पल सेट किया है बिहार के राजनीति में, देश की राजनीति में लोहियावादी और समाजवादी मूल्यों को लेकर लगातार जो वो चल रहे हैं और जिसको अंकित जो है संविधान के निर्माता और हमारे राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिन कर्मों से और जिन कामों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसी को जगदा बाबू जो है उसी बात को लेकर लगातार रह रहे हैं, मतलब आगे काम कर रहे हैं। लेकिन जायसवाल जी को ये कहना ये बौनी सोच है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो रोग से ग्रसित है और वो रोग है सेलेक्टिव एस्टमेनिया। ठीक है, तो सुबोध कुमार मेहता थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।